चलो बच्चों ध्यान देंगे, हम लोग क्लास 9th का मैथ एक्सरसाइज 10.1 लेकर के आज मैं आया हूँ। और ध्यान दीजिएगा 10.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है। और क्वेश्चन नंबर पहला कह रहे हैं बच्चों की एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। बच्चों यह एक यातायात संकेत बोर्ड है, जैसे हम लोग को विद्यालय में एक बोर्ड होता है सूचना पटरा जिसे हम लोग कहते हैं, वैसे एक यातायात बोर्ड है, वो इसे संकेत बोर्ड कह रहा है। कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। कह रहा है कि उसके बाद लिखा है, कह रहा है कि उस बोर्ड पर ऐसा लिखा गया है कि यह भुजा ए वाले, कह रहा है क्या कि यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। कह रहा है कि हिरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलो बच्चों तो मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे साइड में एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। और बच्चों इसका मैं नाम भी दे देता हूँ, ये ए, इसका नाम बी और सी। और बच्चों ये ध्यान देंगे ना, कह रहा है क्या कि भुजा ए वाले। बच्चों मैं इधर लिखा हूँ क्या, भुजा ए वाले, यहाँ पे लिखा है ना कि यह भुजा ए वाले। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं ना कि भुजा ए वाले, तो सभी भुजाएं का मान क्या हो गया, ए हो गया, मतलब ए सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रही है बच्चों। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमको क्या मिला। यहाँ से यह मिला कि सर ए बराबर भी ए मिला, और बी बराबर भी ए मिला, और सी बराबर भी ए मिला। यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बच्चों। यह तो हम अभी समबाहु त्रिभुज से समझ में आ रहा है कि ए बी सी का मान ये रहा। अब ध्यान देंगे बच्चों, जिसका परिमाप 180 सेमी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि परिमाप बराबर 180 सेमी। अब बच्चों अब आगे चलेंगे हम लोग, ए बी और सी तीनों का मान दे दिया गया है, तो हम लोग अर्ध परिमाप निकाल लेंगे जैसे अगले वीडियो में निकाले थे। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा क्या कि अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और यहाँ से क्या करेंगे, ए का मान भी ए, बी का मान भी ए और सी का मान भी ए, और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो बच्चों सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3a बाई 2। तो ये हमारा s का मान रहा बच्चों। और जब s का मान मिल गया तो इसको क्या करेंगे, हीरोन्स के फार्मूले पे रख करके निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि हीरोन के सूत्र से। अब ध्यान दीजिएगा हीरोन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब ध्यान दीजिएगा, जहां जहां s होगा वहां रखेंगे 3a बाई 2, और जहां a होगा उसका मान a, b का मान भी a और c का मान भी a रखेंगे। यहां से देखिएगा, तो यहां से हम क्या रख दिए 3a बाई 2, फिर ब्रैकेट में रखेंगे 3a बाई 2 माइनस a, क्योंकि बच्चों a का मान भी क्या दिया है, a दिया है। आगे चलेंगे, फिर लिखेंगे 3a बाई 2 माइनस a, फिर यहाँ पर भी लिखेंगे 3a बाई 2 माइनस a। यहाँ तक तो सभी बच्चों को क्लियर समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों ना, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तो जैसा का तैसा उतार देंगे 3a बाई 2 को, और इसको हल करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ बेसिक से। 3a बाई 2 माइनस a है, इसके नीचे 1 छिपा है। अब क्या करेंगे ना कि इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, और 1 में 3a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a। इसमें इसका बच्चों डिवाइड करेंगे तो 2 ही बार में जाएगा, और 2 में a से गुणा करेंगे तो माइनस का 2a होगा। और बच्चों क्या करेंगे, जब इसको घटाएंगे तो बचेगा का a बाई 2 मिलेगा बच्चों। 3a में से अगर 2a घटेगा तो कितना बचेगा a बाई 2, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों a बाई 2। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रही है। आगे चलेंगे बच्चों, जैसे ब्रैकेट में सेम टू सेम संख्या जितना इसमें है ना, अगले वाले संख्या में देखिए ना ब्रैकेट में उतनी ही संख्या है, तो इसका भी तो बच्चों उतना ही आंसर आएगा a बाई 2। और ये भी देखिए जितना इसकी संख्या है उतना इसमें भी वही संख्या है, तो क्या करेंगे ये भी क्या हो जाएगा a बाई 2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ बच्चों। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं इरेजर कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे बच्चों, मैं बताया था जैसे आप लोगों को खंडित करने के लिए अगले वीडियो में, तो इसमें क्या करेंगे, खंडित तो पहले से ही हो चुका है, हम इसका जोड़ा बनाएंगे। तो
जोड़ा कैसे बनेगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ से समझ लेंगे एक स्टेप और। 3 मल्टीप्लाई a बाई 2 मल्टीप्लाई a बाई 2 फिर मल्टीप्लाई a बाई 2 और मल्टीप्लाई a बाई 2। अब बच्चों इसका जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, और बच्चों इस 3 का जोड़ा नहीं बना। तो बच्चों जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ से थोड़े से समझ लेते हैं। देखो इन दोनों में से कोई एक को लेंगे तो a बाई 2 हो गया, फिर इन दोनों में से एक लेंगे तो a बाई 2 हो गया, और यहाँ पे रूट में बच्चों क्या मिला 3। तो a में a से बच्चों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई तो 4, और यहाँ पे बच्चों क्या मिला अंडर रूट 3। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चों। ये तो हमारा अभी क्षेत्रफल रहा। चलो बच्चों देखेंगे, जैसे कि मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ला दिया हूँ a स्क्वायर अंडर रूट 3 बाई 4। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे ना। एक आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर बोर्ड का परिमाप। अब बच्चों एक चीज ध्यान देंगे ना, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि दिखता नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का परिमाप। तो बच्चों सभी त्रिभुज में क्या क्या था, a था, a का मान भी a था, b का मान भी a था, और c का मान भी a था, बराबर का हो गया बोर्ड का परिमाप। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। मैं क्या बोला हूँ, त्रिभुज का परिमाप का मतलब सभी भुजाएं बच्चों क्या थी, a था, a का मान भी a था, और b का मान भी क्या था a, और c का मान भी क्या था a था। अब मैं क्या किया कि इन तीनों को लिख दिया a प्लस a बराबर 180, और a को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3a बराबर 180। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से a बराबर देखेंगे तो 180 और बटे का क्या हो जाएगा 3, तो ये कट जाएगा तो a बराबर का होगा 60। अब बच्चों जब a का मान हमारा 60 आ गया ना, तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो पूरे बोर्ड का हमारा जो कह रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ a स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट 3 और बाई 4। यहाँ तक समझ में आ रही है बिल्कुल। अब क्या करेंगे ना, a की जगह क्या रखेंगे बच्चों 60, क्योंकि a का मान क्या है 60। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 60 का स्क्वायर और अंडर रूट 3 और बटे में 4। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देख लो कि 60 पर स्क्वायर है तो 60 को 2 बार लिखा जा सकता है, और यहाँ पे मिल गया अंडर रूट 3, और यहाँ पे क्या हो गया 4। अब बच्चों क्या करेंगे ना, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 दूना का 4, और इसको कटाएंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, और फिर इस 2 से इसको कटाएंगे तो ये भी 30 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 900 और अंडर रूट 3। सबको समझ में आया बच्चों। फिर अगले वीडियो में चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलो बच्चों ध्यान देंगे। अब प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर दूसरा है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी मार्ग में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। कह रहा है कि इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और कह रहा है कि और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि इस दीवार की दिमाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर हो तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल का कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये सबसे पहली हमारे क्वेश्चन यही है कि जो फिसल पट्टी बनाई गई है उस पट्टी में सबसे पहली बात तो यह बोला गया है कि इसको हरा भरा और साफ रखिए। मैंने भी एक फिसल पट्टी बनाया और इस पे मैं भी लिख दिया हूँ कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन विमाओं का मान भी दे दिया गया है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ A, B और C। अब बच्चों इसका नाम भी दे देता हूँ, कह रहे कि बीमा 15 मीटर। मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लेता हूँ कि यह कै मीटर होगी 15 मीटर, और कह रहे हैं फिर 11 मीटर। बच्चों मैं इसको मान लेता हूँ कितना आया 11 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद कह रहा है एक जो है ना वो 6 मीटर की है। मैं यहाँ पे लिख दिया 6 मीटर। और बच्चों ये कोई जरूरी भी नहीं है कि आप B का मान ही 15 लिखेंगे, C का मान ही 11 लिखेंगे और A का मान ही 6 लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हो सकता है आप A का मान 15 माने हो सकता है आप C का मान 15 माने हो।
उसे कोई आंसर में थोड़ा भी बदलाव नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमको तीनों दिमाग की मार मिल चुकी है, तो मैं यहां से लिख लूंगा कि a बराबर 15 मीटर, और यहां से देखूंगा तो b बराबर 11 मीटर, और c बराबर बच्चों 6 मीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे बच्चों, जब तीनों का मान मिल गया तो हम यहाँ से अर्ध परिमाप अच्छे से निकाल लेंगे। तो अर्ध परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, यहाँ से लिखेंगे क्या कि 15 प्लस 11 प्लस 6 और बटे का 2। अब क्या करेंगे बच्चों, इन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो बच्चों अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं अच्छे से, 15 हो गया, 11 और 6, तो देखिए बच्चों 5 1 6 और 6 6 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 1 3, मतलब बच्चों कितना आ गया 32। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से लिख लूंगा अब थोड़ा सा कि s बराबर 32 और बटे का 2। जो मेरा बच्चों मान आया है ना s का, वह कितना आ गया 16। कितना आया 16। तो अब क्या करेंगे ना, यहाँ से लिख देंगे कि हीरोन के सूत्र से। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं हीरोन का फार्मूला लिख देता हूं, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? आगे चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा s का मान आया है, s का मान कितना है 16, यहाँ पे लिख देंगे 16, और 16 माइनस कितना 15, दूसरे ब्रैकेट में होगा 16 माइनस 11, और तीसरे ब्रैकेट में होगा 16 माइनस 6। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, ये हो गया 16 गुणित, इसमें से बच्चों अगर घटाएंगे हम ना तो 1 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे बच्चों तो 5 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आया? आगे चलते हैं, फिर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि इसको हम लोग खंडित करेंगे, अर्थात जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनेगा तभी बाहर निकल सकता है, जोड़ा नहीं बना तो बाहर नहीं निकल सकता है। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ का, अगर 2 को मैं 4 बार लिख दूं बच्चों तो 16 हो जाएगा, और गुणते का 1 है तो मैं इसको 1 लिख ही देता हूँ। ये 5 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 5, और इसको बच्चों 2 into 5 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक प्रोसेस और कर लेते हैं आगे। क्या होगा कि ये 2 4 ठो है, तो 2 को हम क्या कर दिए 4 ठो लिख दिए बच्चों। इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 ही हो जाएगा। फिर गुणते 5, और देखिए 1 2 5 यहाँ पे है तो इसके करीब लिख देता हूँ, और 1 2 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसका जोड़ा बनाएंगे। देखिए इसका जोड़ा बना, इसका बना और इसका बना। बच्चों इसका जोड़ा नहीं बना, तो अब क्या करेंगे, जब जोड़ा नहीं बना तो यहाँ से लिख देंगे कि 2, एक तो ये बाहर निकलेगा, एक यहाँ से बाहर और एक यहाँ से बाहर। बच्चों जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो क्या करेगा, अंदर ही रहेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 2 दूना का 4, और 4 पच्चे 20। बच्चों तो यहाँ से जो मेरा आंसर निकल के आएगा ना 20, और अंडर रूट का क्या 2। बच्चों हम लोग का मीटर में था तो क्या लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में मिलते हैं।